दोस्तों अगर आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आप अभी तक भी यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट ओपन कराएं या फिर करंट अकाउंट। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप यहाँ पर कंप्लीट सीखने वाले हैं कि यहाँ पर आपको स्टेट बैंक के सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर देखने के लिए मिलता है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर करंट अकाउंट अगर आपको ओपन करवाना है तो यहाँ पर आपको करंट अकाउंट में क्या क्या फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं, और दोस्तों अगर आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि स्टेट बैंक में जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होते हैं उन दोनों अकाउंट में हमें क्या क्या फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं। सो दोस्तों अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी मेन वीडियो। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर स्टेट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस नहीं पता है तो आप ऊपर वीडियो देख लीजिए। आपको उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर कंप्लीट जानकारी हो जाएगी कि आपको यहाँ पर स्टेट बैंक में किस तरह से सेविंग अकाउंट ओपन करना है। दोस्तों अब आपने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा लिया है तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके सेविंग अकाउंट में आपको क्या क्या फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर आपको क्या क्या यहाँ पर आपके जो ट्रांजैक्शन राइट होते हैं, यानी कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन तक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो दोस्तों आप अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में केवल 10 लाख रुपए तक ही आप स्टेट बैंक के साथ, यानी कि आप स्टेट बैंक की ब्रांच में जाकर कैश में आप 10 लाख रुपए तक ही केवल विड्रॉल डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप यहां पर अपनी 10 लाख रुपए की जो अमाउंट जो यहां पर बैंक ने निर्धारित की हुई है, अगर आप यहां पर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आप डायरेक्टली बैंक में जाकर करते हैं, यानी कि आपने जैसे कि फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए आपने बैंक में जमा किए और यहां पर आपने 10 लाख रुपए निकाल लिए तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जब आप यहां पर 10 लाख रुपए के बाद अगर 1 लाख रुपए और करने आप बैंक में जमा करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास आरबीआई से नोटिस आ सकता है, यानी कि आपको यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस प्राप्त होगा। आपको उस नोटिस का जवाब यहाँ पर बैंक को देना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बैंक ने यहाँ पर जो अपनी एक 10 लाख रुपए तक की जो सीमा सेविंग अकाउंट में निर्धारित कर रखी है, अगर आप यहाँ पर उस 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों एक जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान सेविंग अकाउंट में है वो यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करने पे इनकम टैक्स से नोटिस प्राप्त हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर फायदे की बात करें तो जब आप इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो सेविंग अकाउंट में आप केवल 1000 रुपए से अपना न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड जो बड़ा फायदा हमें इस अकाउंट में देखने के लिए मिलता है, इस अकाउंट में हमें यहाँ पर परमानेंटली कोई भी अमाउंट होल्ड नहीं करनी होती है। यानी कि अगर हम अपने अकाउंट में से एक बार में सारे पैसे भी निकाल लें और केवल अपने अकाउंट में 5, 10 या 50 रुपए ही छोड़ें तब भी हमारा अकाउंट पे यहाँ पर किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगती है और हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फायदे देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों तीसरा बड़ा फायदा जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है हमारे सेविंग अकाउंट पे, यहाँ पर दोस्तों अगर हम अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो यहाँ पर हमें बैंक की तरफ से बहुत ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं। सो हमें यहाँ पर उन रिवार्ड पॉइंट का इस्तेमाल करके भी हम यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर अगर अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब आपने यहाँ पर सीख लिया कि आपको यहाँ पर स्टेट बैंक के सेविंग अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या नुकसान देखने के लिए मिलते हैं। अब दोस्तों आप जान लीजिए कि आप अगर यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको उस करंट अकाउंट में क्या क्या फ़ायदे और यहाँ पर आपको क्या क्या नुकसान देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो एक बड़ा जो आपको फ़ायदा यहाँ पर स्टेट बैंक के करंट अकाउंट में होता है, दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई भी कारोबार को रन करते हैं तो कारोबार को रन करने के लिए आपके पास एक करंट अकाउंट का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। सो दोस्तों आप अपना करंट अकाउंट यहाँ पर स्टेट बैंक में ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्टेट बैंक में ओपन कराने के फ़ायदे आपको क्या होंगे कि अगर यहाँ पर आपके करंट अकाउंट में काफ़ी अच्छे ट्रांजैक्शन होते हैं तो आपको यहाँ पर स्टेट बैंक की तरफ से आपको यहाँ पर जो आपके अगर 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर में करते हैं तो आपको यहाँ पर 1
करोड़ का 25% की अमाउंट का लोन मिल सकता है। यानी कि आपको यहाँ पर 25 लाख रुपए तक का लोन स्टेट बैंक की तरफ से बड़ी आसानी से आपके फर्म पे, आपके कारोबार पर मिल सकता है, जो दोस्तों एक बड़ा फायदा स्टेट बैंक की तरफ से निकल कर आता है। दोस्तों दूसरा जो यहाँ पर फायदा आपको स्टेट बैंक में करंट अकाउंट रखने का होता है, दोस्तों यहाँ पर आप अगर यहाँ पर जो स्टेट बैंक के हिडन चार्जेस बिल्कुल जीरो होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपसे स्टेट बैंक हिडन चार्जेस के नाम से बहुत ही कम फीस यहाँ पर लेता है। यानी कि दोस्तों स्टेट बैंक से अदर बैंक जो होते हैं वो आपसे यहाँ पर हिडन चार्जेस के नाम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर लेते हैं, लेकिन दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे हिडन चार्जेस के नाम पे कोई भी अमाउंट यहाँ पर नहीं लेता है। दोस्तों तीसरा बड़ा फायदा जो हमारे सामने स्टेट बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने का निकल कर आता है वो दोस्तों ये है कि हमें दोस्तों अगर यहाँ पर स्टेट बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सारे ट्रांजैक्शन सेफली यहाँ पर सिक्योर होते हैं। हमें यहाँ पर किसी तरह की कोई जो अनसिक्योरिटी वाली फीलिंग नहीं आती है। दोस्तों चौथा बड़ा फायदा जो हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर होता है, अगर दोस्तों यहाँ पर आप अपने एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 50 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करते हैं अपने करंट अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको यहाँ पर इनकम टैक्स से कोई नोटिस देखने के लिए नहीं आता है। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ करंट अकाउंट के नुकसान की। सबसे बड़ा नुकसान स्टेट बैंक के करंट अकाउंट में देखने के लिए मिलता है वो दोस्तों ये है कि अगर हम यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक के साथ नगद तौर पे करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर डेली ब्रांच में जाते हैं और ब्रांच से विड्रॉल डिपॉजिट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम अपनी एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर हमें इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है और यहाँ पर हमें इनकम टैक्स को नोटिस का जवाब देना होगा कि हमारे पास इतनी बड़ी धनराशि कहाँ से आई है। अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पर जेन्युइन इनकम का सोर्स है तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपके पास यहाँ पर किसी और तरह की यहाँ पर जो पैसे हैं वो हैं तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स को लिखित में जवाब देना होगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा बड़ा नुकसान जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, दोस्तों हम जब अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सेविंग अकाउंट को ओपन करवाते समय हमें अपने करंट अकाउंट में लगभग 10,000 रुपये डिपॉजिट करने होते हैं। दोस्तों उन 10,000 रुपये को हम यहाँ पर कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम उन 10,000 रुपये को यहाँ पर विड्रॉल करते हैं तो हमारे अकाउंट पे 954 रुपये की यहाँ पर ट्रांजैक्शन की पेनल्टी लगती है, जो काफ़ी बड़ी अमाउंट यहाँ पर जो पेनल्टी की निकल कर आती है। सो दोस्तों यहाँ पर जब भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना करंट अकाउंट ओपन करवाएं तो आप अपने अकाउंट में यहाँ पर 10,000 रुपये की अमाउंट जरूर छोड़ें, क्योंकि दोस्तों अगर आपको यहाँ पर पेनल्टी से बचना है तो। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा यहाँ पर स्टेट बैंक के करंट अकाउंट में आपको नुकसान देखने के लिए मिलता है वो दोस्तों ये है कि जब आप यहाँ पर स्टेट बैंक के करंट अकाउंट में अपना सारे ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको जब भी बैंक में ट्रांजैक्शन करने के लिए आप जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों स्टेट बैंक एक बहुत बड़ा सार्वजनिक बैंक है और बहुत ही ट्रस्टेबल बैंक निकल कर आता है। तो दोस्तों इस बैंक में यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर ये बड़े जो नुकसान वाली बात नहीं होगी, लेकिन दोस्तों काफ़ी लोगों के लिए ये बात समस्या वाली हो सकती है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ही स्टेट बैंक में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या ट्रांजैक्शन करने हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों यहाँ पर आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंक से जुड़ी वीडियो और फाइनेंस से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूँ। आप यहाँ पर स्टेट बैंक में अपना बहुत सारे जो वीडियोस को देखना चाहते हैं, आपके अगर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम है तो मैंने दोस्तों उस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियो को जाकर एक बार जरूर विजिट कर लीजिए, आपको उनकी लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।